टुडे इन दिस वर्ल्ड एआई सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाया है। हर एक सेक्टर में आजकल एआई का यूज़ हो रहा है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। फिर भी एक सवाल जो आजकल हर जगह पूछा जा रहा है कि एआई क्या हमारी जॉब छीन लेगा? क्या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा? क्या हमारी काम की जगह एक रोबोट लेगा? अगर यह सवाल हर दिन तुम्हें भी परेशान कर रहा है तो इस वीडियो के एंड तक तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या एआई सच में ट्रेडिशनल जॉब को रिप्लेस कर देगा या नहीं? अगर कर सकता है तो हम इसे हैंडल कैसे करें? तो सबसे पहले समझते हैं एआई क्या है और यह काम कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इंसान की तरह समझ सकता है, सोच सकता है और काम भी कर सकता है। अब यह टेक्नोलॉजी हर एक सेक्टर में अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है, चाहे वो जॉब हो, हेल्थ केयर हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो या मार्केटिंग हो। हर एक सेक्टर में एआई का यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चैटजीपीटी जैसे टूल्स कंटेंट राइटिंग एंड कस्टमर सर्विस जैसे टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में एआई से ग्लोबल जीडीपी में $15 ट्रिलियन का एडिशन होगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ट्रेडिशनल जॉब खतरे में है, लेकिन कौन सा जॉब और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज के बारे में जहां पर एआई का इंप्लीमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, जैसे कि कस्टमर सर्विसेज। एआई पावर्ड चैटबॉट्स अब कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों की जगह ले रहा है, जैसे कि चैटजीपीटी और ज़ेंडेस्क जैसे एआई टूल्स लाइव एजेंट्स की जगह क्वारीज का जवाब दे रहा है। अब कस्टमर्स की बेसिक क्वारीज के लिए इंसान की जरूरत कम होता जा रहा है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड हाउसिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जहां पर इंसान से ज्यादा रोबोट्स का यूज ज्यादा हो रहा है। असेंबली लाइंस में अब रोबोट काम करते हैं जो ज्यादा प्रिसाइज एंड एफिशिएंट है। एक रोबोट एक ही काम कर लेगा बिना थके 24/7। तीसरा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर जो टेक्नोलॉजी का बैकबोन है, वहां पर भी एआई अपना काम कर रहा है, वहां पर भी एआई का यूज हो रहा है। एआई टूल्स अब एल्गोरिदम रिपीटेटिव कोडिंग जैसे टास्क को ऑटोमेट कर रहा है और सिस्टम मैनेजमेंट को स्मार्टर बना रहा है। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए ग्लिच हब एंड कोपायलट जैसे एआई टूल्स डेवलपर्स के लिए कोड सजेशन देता है और रेपिटेटिव कोडिंग टास्क को सिंप्लीफाई कर रहा है। तुम सिर्फ एक बेसिक फंक्शन लिखने का आइडिया दो और कोपायलट जैसे एआई टूल्स तुम्हारे लिए पूरा कोड रेडी कर देगा। आईटी सपोर्ट के लिए एआई पावर टूल्स जैसे सर्विस नाउ वर्चुअल एजेंट आईटी सपोर्ट टिकट्स को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करता है, जहां पर ह्यूमन की जरूरत नहीं है। इसमें इम्पैक्ट यही होगा कि एंट्री लेवल कोडर्स एंड आईटी सपोर्ट स्टाफ्स की डिमांड कम हो रहा है, लेकिन एडवांस्ड एआई डेवलपर्स एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और आईटी साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस की डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। चौथा है इंजीनियरिंग सेक्टर। इंजीनियरिंग जो ट्रेडिशनली ह्यूमन स्किल्स और एक्सपर्टीज का डोमेन था, अब एआई के इंटीग्रेशन के कारण इवॉल्व हो रहा है। एआई डिजाइनिंग, सिमुलेशंस एंड मेंटेनेंस प्रोसेस में रेवोल्यूशन ला रहा है। कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग में एआई टूल्स एंड एआई रोबोट्स साइट मॉनिटरिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट में मदद कर रहा है, जो कॉस्ट और टाइम दोनों सेव करता है। इसमें इम्पैक्ट यही होगा कि ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग जॉब्स जैसे मैनुअल इक्विटी चेकर्स के लिए डिमांड कम होगा, लेकिन रोबोटिक्स इंजीनियर्स, एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजाइनर्स एंड इंडस्ट्रियल डाटा एनालिसिस की डिमांड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। ओके, तो सवाल यह है कि एआई क्या एक्चुअल में जॉब रिप्लेस कर देगा? तो इसका आंसर है यस, लेकिन यह सिर्फ आधी सच्चाई है। हर नए इनोवेशंस के साथ कुछ जॉब खत्म भी हो रहा है और कुछ जॉब्स बढ़ भी रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने सोचा था कि टाइपराइटर्स का काम नहीं रहेगा, लेकिन कंप्यूटर्स ने नया कैरियर पैथ ओपन किया, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग। सेम चीज अब एआई के साथ हो रहा है। एआई जॉब रिप्लेस कर रहा है, लेकिन उसके साथ नया स्किल्स की डिमांड भी बढ़ रहा है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक में, क्या है इसका सॉल्यूशन? द आंसर इज सिंपल। एआई को अपने लाइफ में एडॉप्ट करो और नए स्किल्स सीखो। तुम्हें खुद को अपस्किल करना पड़ेगा और एआई के साथ कैसे काम करें ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, तभी तुम ग्रो कर सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस। देखो, सबसे पहले तुमको एआई टूल्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं तुमको कुछ स्किल्स बताऊंगा जो तुमको ग्रो करने में मदद करेगा, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस। एआई टूल्स का यूज जैसे कि चैटजीपीटी, जैस्पर एआई, मिड जर्नी, इसका यूज कैसे करना है वो तुमको पहले सीखना पड़ेगा। ये टूल्स काम को तो आसान करता है, उसके साथ साथ तुम्हारा प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। दूसरा है क्रिएटिव स्किल्स, जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्रिएटिव स्किल्स एंड ह्यूमन इंट्यूशंस के बिना वो इनकम्प्लीट है। इसलिए क्रिएटिव स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की डिमांड सबसे ज्यादा हाइप पे रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 स्किल्स की, जो है कंटेंट क्रिएशन। एआई कंटेंट लिखता है, ये तो सच है, लेकिन वो ह्यूमन इमोशंस अपने आप को कमांड कभी नहीं दे सकता।
अगर तुम राइटिंग, वीडियो प्रोडक्शन या डिज़ाइन में ध्यान दे रहे हो तो क्रिएटिविटी एंड स्टोरी टेलिंग में भी ध्यान देना शुरू करो। तो बात करते हैं दूसरा स्किल्स की जो मेरा फेवरेट है, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एआई बहुत कुछ कर सकता है लेकिन उसको कमांड देने वाला जो है वो इंसान ही है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम चैटजीपीटी यूज़ करते हो तो तुमको पता है कि इसको तुम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करोगे वो तुमको उतना ही डिटेल्ड एंड बेस्ट रिजल्ट्स निकल कर देगा। सो आज के टाइम पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्किल्स डिमांड पर है। चौथा है डिजिटल मार्केटिंग। एआई डिजिटल मार्केटिंग में रिवॉल्यूशन ला रहा है लेकिन ये पूरी तरह से इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स स्ट्रेटजी, इमोशंस, क्रिटिकल थिंकिंग, जो सिर्फ एक इंसान की दिमाग ही डिलीवर कर सकता है। एआई के लिए वो डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल है। एआई रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकता है जैसे कि डाटा एनालिसिस, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशंस, बट यूनिक आइडियाज एंड कस्टमर इमोशंस को समझना सिर्फ एक ह्यूमन मार्केटर ही कर सकता है। एआई डिजिटल मार्केटर्स का काम सिंप्लीफाई करेगा लेकिन रिप्लेस नहीं। जो मार्केटर्स एआई टूल्स को सीखकर उसका अच्छे से यूज कर पाएगा वही आगे जाकर ग्रो कर पाएगा। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि एआई एक चैलेंजेस के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि एआई को तुम थ्रेट समझते हो या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव था, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपना राय कमेंट में बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ग्राइंडिंग।